सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है। देखो, मंडे से जो न्यूज़ आने वाली है मार्केट में रेगुलर नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा न्यूज़ और इवेंट से भरा पड़ा है। ठीक है, तो या तो आप नेक्स्ट वीक पूरे ही ट्रेड मत करो, या फिर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस आपके मस्ट है। मतलब स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे थे अभी तक, जो भी ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे थे, वो थोड़े दिन के लिए आप स्टॉप लॉसेस यूज़ करने लग जाओ। क्योंकि स्टॉप लॉसेस नहीं रहे तो ये वीक ऐसा है कि आपकी पूरी कैपिटल लेके जाने वाला है। क्योंकि इसमें आपको इंडिया बजट और साथ में ट्रम्प स्पीच और कुछ बहुत सारे इवेंट्स भरे पड़े हैं मार्केट में इस पूरे वीक में। ठीक है, तो ये वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और उनके लिए बहुत गंदा साबित होगा जो मार्केट में स्टॉप लॉसेस यूज़ नहीं करते, 10-20 डॉलर लेके मार्केट से निकल जाते हैं और लॉसेस को होल्ड रखते हैं। क्योंकि उनकी ये पूरी कैपिटल लेके जाने वाला है और जिसके अकॉर्डिंग मार्केट लास्ट 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करता है तो कुछ इस तरीके से मार्केट दौड़ रहा है। तो ऐसा हिस्ट्री में ये तीसरी बार हो रहा है और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट का तो आपको पता ही है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है और इस बार भी मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करेगा। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन 1 मंथ बाद, 1 वीक बाद बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जो लास्ट टाइम 2011-12 के टाइम में आया था। तो इसके लिए थोड़ा आप सावधान रहिए, मार्केट के व्यू बनाना छोड़ो। आपके अकॉर्डिंग मार्केट गिरेगा ऐसा कभी नहीं होगा। आपको टेक्निकल फॉलो करना पड़ेगा, आपको न्यूज़ इवेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉसेस यूज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी आपकी ऐसी बनी हुई है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन गिरेगा कब ये किसी को नहीं पता। चलो देखते हैं, बिना देरी के अपन गोल्ड के कुछ लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से मार्केट गिरता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा और आपको भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आपकी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल सकती है इस तरीके से आप मार्केट में जाते हो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक बॉक्स दिख रहा है मार्केट में। ये बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो। नीचे की तरफ ऊपर से ये मेजर रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है और कभी भी अगर मार्केट में एक फॉल आएगा तो इस जगह से नहीं आने वाला। देखो, या तो मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट वापस गैप को फिल करने आएगा। अगर गैप अप ओपन होता है उस सिनेरियो में अपने को छोड़ देना है, हाई लॉस का वेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ से अपने को बॉक्स के ब्रेकआउट का पता ही है किस तरीके से बॉक्स के ब्रेकआउट पे अपन ट्रेड लेते आए हैं आज तक। तो कुछ इस तरीके से अपन ट्रेड लेने वाले हैं। अगर सीधा ऊपर की तरफ निकलता है, वेट करेंगे रीटेस्ट का। रीटेस्ट लेवल से मार्केट को अगर एक शार्प फॉल देना होगा तो वो देगा 5100 के लेवल से। ठीक है, 5100 के लेवल का वेट करो। अगर आपको बढ़िया सेलिंग जोन चाहिए तो ठीक है, वहाँ जाके फिर से एक जोन क्रिएट कर लो आप, जो कि अपने साइकोलॉजिकल लेवल है 5110 से लेके 5090 तक का। ठीक है, यहाँ तक का अपने को एक जोन क्रिएट करना है। इस जोन में अगर आपको एक पिन बार के साथ में वही सेम चीज़, पहले मार्केट एक पिन बनाना चाहिए ऊपर की तरफ। मतलब कभी भी मार्केट गिरता है तो इस तरीके के जोन से नहीं गिरता, कभी भी ऐसे इस एरिया से नहीं गिरता है। ठीक है, वो गिरेगा तो एक नुकीला पिन बना के फिर नीचे गिरता है हमेशा। क्योंकि साइडवेज एरिया से मार्केट कभी नहीं गिरता। देखो पीछे देखूँगा आपको कैसे गिरेगा, इस तरीके से गिरेगा। साइडवेज था यहाँ पे इस जगह पे हल्का सा, लेकिन गिरा कहाँ से, टॉप बना के। उससे पहले देख लो आप, ये देखो अलग ही मार्केट ने एक पिन बनाई। मतलब रिजेक्शन लेता है तो कहाँ से लेता है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ट्रेड सेम उसी तरीके से प्लान करनी है। इसमें अपने को एक पिन दिखे, उसके बाद में अपन डाउन साइड की तरफ जाने वाले हैं। फर्स्ट लेवल अपना होने वाला है यहाँ से सीधा इस जोन तक का। ठीक है, इस जोन से अपने को इस जोन तक का मिलेगा अपने को फर्स्ट लेवल। यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो पहला ये रिटेस्ट लेवल हो जाएगा। यहाँ से हल्का सा रिटेस्ट लेके जिन प्लेयर्स की एंट्री इस जगह पे छूट गई थी वो अब यहाँ पे उठाएंगे लोअर हाई पॉइंट पे। ठीक है, लोअर हाई पॉइंट मिल गया। अब लोअर हाई लगा के मार्केट जाएगा नेक्स्ट इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट जैसे ही जाएगा उसके बाद में अपने को फिर से वेट करना है नेक्स्ट लोअर हाई पॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट लोअर हाई पॉइंट का अपन वेट करेंगे। या तो आप यहाँ पे पोजीशन निकाल सकते हो, री एंट्री बनाने के लिए आपको फिर से एक लोअर हाई पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक एंट्री बन जाएगी आपकी इस जगह पे। इस जगह से आप सीधा यहाँ तक का टारगेट फिर से लोअर लो का हो जाएगा और यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन डाल देनी है कुछ इस तरीके से।
इन पॉइंट्स को मिला के आपको एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगी, ठीक है। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगा आप नई एंट्री बनाते रहोगे और इसी तरीके से मार्केट सेलिंग देगा, अगर सेलिंग आती है तो। इसके अलावा कोई भी सिनेरियो अगर आपको दिखता है मार्केट में तो आपको एंट्री बनानी ही नहीं है, क्योंकि ये वीक ऐसा है कि आप इस वीक में अपनी पूरी कैपिटल दे बैठोगे, ठीक है। इस लेवल के बाद में अगर ये वाला जोन है, एक जोन बना देता हूँ नीचे की तरफ, अगर इस जोन से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, इस वाले जोन से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग आने वाली है, ठीक है। और वो सेलिंग आएगी 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या तो आप 1 आवर का लगा लो इसको या फिर 1 डे का लगा लो। इस जोन से अगर मार्केट साइडवेज होके वही बॉक्स का ब्रेकआउट, द्रवास बॉक्स मैंने आपको पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से गिरता है तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी कुछ इस तरीके के लेवल्स होने वाले हैं। खुलते ही आपको कुछ भी नहीं करना, मार्केट में वेट करना है टेक्निकल काम करने का, ठीक है। और जल्दीबाजी में ट्रेड अवॉइड कर दो, या फिर जिनकी कैपिटल कम है वो इस वीक के लिए ट्रेड अवॉइड ही कर दो, ठीक है। बाकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करो, हायर लोज लोअर हाइज ये सब बनाओ, पोजीशन साइजिंग यूज़ करो। जो भी यहाँ से टॉप से पोजीशन उठाएगा, इस जगह से पोजीशन उठाएगा, जो भी वो नेक्स्ट पोजीशन बनाएगा यहाँ पे, इस जगह पे, और इस पे बनाएगा वो पूरे डबल लोड से, और उसके बाद में फिर यहाँ पे तीसरी पोजीशन ओपन होगी, देन यहाँ पे चौथी पोजीशन ओपन होगी। हर बार लोअर हाइज पे आपको एंट्री बनाते जाना है। इस तरीके से आप अपनी कैपिटल को कंपाउंड कर सकते हो। अगर आप एक ही एंट्री लेके टॉप पे बैठ गए तो आप अपनी कैपिटल को फिर से खो बैठोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज़ रहेगी कि हाँ मेरा प्रॉफिट कम है और मुझे उसे बढ़ाना चाहिए। तो क्यों ना आप न्यूज़ को जानने के बाद में और ट्रेडिंग करोगे, उसके बजाय आप अपनी कैपिटल को यहीं पे काम पे लगाओ, यहीं पे लोड साइजेस को बढ़ाओ और फिर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। मेरा व्यू तो ये है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको पूरा बताया हुआ है। तो कंटिन्यू करो और ध्यान रखना न्यूज़ का, न्यूज़ के टाइम आपको ट्रेड नहीं करना है, न्यूज़ आने के बाद में लेनी है ट्रेड भी। अगर न्यूज़ से पहले इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, अवॉइड कर दो। न्यूज़ आने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद में आपको ट्रेड लेना है, न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं लेना।